क्या हालचाल सर? बढ़िया। पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? देखो झूठ मेरे से नहीं बोल रहे, आप खुद से बोल रहे हो। पढ़ाई डेली बेसिस पे करना जरूरी है बच्चा, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। अभी हम जितने अच्छे से पढ़ करके चलेंगे हमारा फ्यूचर अभी हमारे हाथ, ठीक है? तो अपने फ्यूचर को लॉक मत कर दो यार, पढ़ाई करते चलो, ठीक है? चलिए, इंपॉर्टेंट बात और कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। हेल्थ सही रहेगी तो पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है सर? चलिए, तो अभी तक शायद हम लोगों ने बात कर ली थी ग्राफ की, कर ली थी ना सर, कि ग्राफ क्या होते हैं। ग्राफ की पांचों टाइप्स भी हमने पढ़ लिए थे ना? अच्छा, तो आज हम बात करेंगे बच्चों एक और नए टॉपिक की, जो आपके बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हम कुछ मैथमेटिकल टूल्स की बात करेंगे, तो डिफरेंशिएशन भी एक मैथमेटिक्स का ही टॉपिक है। मैं फिजिक्स में क्यों पढ़ रहा हूँ सर? ऐसा नहीं है कि मैथ्स में आप पढ़ोगे नहीं, आप पढ़ोगे, लेकिन सर तब तक शायद इतनी देर हो जाएगी कि हम फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे अपनी पकड़ नहीं बना पाएंगे, उनको छोड़ देंगे या वो चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है? तो इसलिए मुझे स्टार्टिंग में इनसे डील करना जरूरी होता। क्लियर हो गई सर बात? पक्का? चलिए, तो सर समझते हैं, स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। अपनी जो टेंशन है दिमाग से उनको बाहर निकाल दो और ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए और कान आवाज पर। क्लियर? चलिए सर, पेन कॉपी निकाल लें और बैठ जाए। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का सर जो वन वर्ड मीनिंग होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज। वो होता है रेट ऑफ चेंज, मतलब परिवर्तन की दर, मतलब परिवर्तन की दर, ठीक है? कि कोई चीज किस हिसाब से चेंज हो रही है, किस हिसाब से चेंज हो रही है, ठीक है? उसको हम बोलते हैं परिवर्तन की दर। क्लियर होगी बात बच्चा? ठीक है। अब यार एक बात सुनो, परिवर्तन की दर निकालने के लिए मुझे कितनी क्वांटिटीज की जरूरत है? सुनो ध्यान से सर। मान लो एक कोई क्वांटिटी है x, एक कोई क्वांटिटी है y, ठीक है? x पर y निर्भर कर रहा है, मतलब x बदलोगे तो y बदल जाएगा, ठीक है? तो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है कि y x के हिसाब से, x के परिवर्तित होने के हिसाब से किस रेट से बदल रहा है, कि y के परिवर्तित होने का क्या हिसाब है, y के चेंज होने की क्या दर है, उस चीज को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि x को बदलने से y पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो चीज में देख रहा हूं। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है ना? तो सर रेट ऑफ चेंज का मतलब हो गया कि कोई क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में किस हिसाब से बदल रही है। क्लियर हो गई सर बात? तो सर ये तो बात तय हुई कि दो क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी, एक तो जो बदल रही होगी और एक जिसके रेस्पेक्ट में बदल रही होगी, है ना? तो बच्चों इसको डिनोट करने का तरीका जो होता है, डिफरेंशिएशन को डिनोट करने का तरीका जो होता है, डिनोटेशन जो होती है वो होती है सर d ओवर d, स्मॉल d अपॉन में स्मॉल d। ऊपर d के साथ कुछ आता है और नीचे d के साथ कुछ आता है, ऊपर d के साथ कुछ आता है और नीचे भी d के साथ कुछ आता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। ऊपर जो चीज आती है ना, ये d के साथ जो आ रहा है ऊपर, ये वो है जो चेंज हो रहा है, विच इज चेंज। ये कौन है? जो बदल रहा है ना, जिसमें चेंज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है? जो बदल रहा है, ठीक है सर। जो नीचे आता है वो कौन है? सर जिसके सापेक्ष बदल रहा है, जो बदल रहा है वो तो ऊपर, जिसके सापेक्ष बदल रहा है वो नीचे, ठीक है? मतलब क्या है सर? विद रेस्पेक्ट टू विच, ठीक है? जिसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है वो नीचे, क्लियर है ना? तो जो चेंज हो रहा है वो तो ऊपर आएगा, जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है वो नीचे आएगा, ठीक है? तो इस पूरे का मतलब क्या हो जाएगा सर? रेट ऑफ चेंज। किसका रेट ऑफ चेंज? जो चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? यहाँ जो नीचे लिखा होगा। बात समझ में आ गई है ना? तो सर अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि कोई चीज मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख देता हूँ dy/dx, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? तो सर इसको क्या क्या बोल सकते हैं? पहले ये देखो, इसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज। क्या बोल सकते हैं सर? रेट ऑफ चेंज, क्योंकि डी अपॉन में डी का मतलब ही क्या होता है? रेट ऑफ चेंज होता है ना? किसकी? सर जो ऊपर लिखा है, ऊपर कौन है? y। किसके रेस्पेक्ट में? जो नीचे लिखा है, नीचे कौन है? x, है ना? मतलब क्या है सर? x के सापेक्ष, x के सापेक्ष y में
परिवर्तन की दर, ठीक है, कि y x के सापेक्ष किस हिसाब से किस रेट से परिवर्तन हो रहा है उसको हम dy by dx बोलेंगे, ठीक है। और भी कुछ बोल सकता हूँ क्या सर? बिल्कुल बोल सकता हूँ। अथवा सर यार रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज है क्या? अवकलन। रेट ऑफ चेंज क्या है? अवकलन, है ना। मतलब मैं इस dy by dx को ये भी बोल सकता हूँ क्या कि डिफरेंशिएशन ऑफ y, क्या बोल सकता हूँ? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू which? विद रेस्पेक्ट टू x। बात समझ में आ गई क्या? क्या बोला सर कि x के सापेक्ष y का अवकलन, x के सापेक्ष y का अवकलन। बात समझ में आ गई क्या? पक्की बात है ना? पक्का? चलिए सर जल्दी से जो भी चीजें बोर्ड पर लिखी हुई हैं उनको नोट करें। अभी हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, अभी हमने बस इंट्रोडक्शन लिया है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, अवकलन क्या होता है। क्लियर? जल्दी से नोट करें सर चीजों को। मिटाएं सर? पक्का? चलिए अब हम बात करते हैं सर, इसको फील लेते हैं कि यार ये है क्या चीज। आपने ये तो पढ़ लिया कि डिनोट कैसे करेंगे और हमें एक्चुअली में कैलकुलेट क्या करना है। अब हम ये पढ़ेंगे कि कैलकुलेट कैसे करना है ना। रेट ऑफ चेंज तो निकालनी है, लेकिन रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है? फील नहीं आ रही है। देखो सर मैं कुछ चीजें ले लेता हूँ। मान लो पहले मैं आपसे बात करता हूँ y इक्वल्स टू x की। ये एक समीकरण ले ली मैंने, फंक्शन ले लिया कोई x का, ठीक है, क्या कोई भी एक फंक्शन ले लिया x का, ठीक है। तो y इक्वल्स टू x, ध्यान से देखना है, y x के बराबर है। मान लो मैंने x को चेंज करके कर दिया x डैश, x को चेंज करके क्या कर दिया? x डैश। तो सर y भी चेंज होकर के मान लो क्या हो गया? y डैश हो गया। बात समझ में आ रही है? और x के बराबर है तो y डैश भी x डैश के बराबर रहेगा, ठीक है। यार मैंने x को जो चेंज किया था ना वो x डैश की जगह किया था 2x, मतलब मैंने x डैश किसको है? 2x को बोला, ठीक है। x को क्या किया था मैंने? x को मैंने डबल किया था। बात समझ में आ रही है क्या? है ना। तो y डैश क्या हो गया होगा सर? 2x हो गया होगा। बोलो हो गया होगा ना सर। x तो किसके बराबर है? y के बराबर है। x इक्वल्स टू y, y इक्वल्स टू x, है ना। तो क्या मैं y डैश को 2y बोल सकता हूँ क्या? बोल सकता हूँ क्या? है ना। तो सर ध्यान देने वाली बात जो आई वो क्या आई कि यार x को जब मैंने 2x किया, डबल किया, ठीक है, तो y 2y हो गया, डबल हो गया। ध्यान से देखिए, है ना। जब x को मैंने डबल किया तो y क्या हो गया? डबल हो गया, है ना। अब x डबल हुआ, y डबल हुआ, मतलब जितना चेंज x में किया उतना ही चेंज y में हो गया। रेट ऑफ चेंज मतलब x में जो चेंज हुआ उसकी तुलना में y में कितना चेंज हुआ, मतलब y में होने वाला चेंज अपॉन में x में होने वाला चेंज, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज किसको बोलते हैं सर? y में होने वाला चेंज अपॉन में x में होने वाला चेंज, है ना। चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, कि y में चेंज जो हुआ वो कितना गुना था किसका? x में होने वाले चेंज का। बात समझ में आ गई ना? पक्का? अब ध्यान से सुनना यार, x में जितना चेंज हुआ, x को डबल किया, y भी डबल हुआ, x में जितना चेंज हुआ y में उतना चेंज हुआ, दोनों चेंज बराबर, मतलब y में होने वाला चेंज x में होने वाले चेंज के इक्वल है ना। मतलब y में होने वाला चेंज अपॉन में x में होने वाला चेंज इक्वल्स टू 1, y में होने वाला चेंज अपॉन में x में होने वाला चेंज इक्वल्स टू 1। बात समझ में आ रही है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गई? y के चेंज होने की रेट x के रेस्पेक्ट में कितनी हो गई? 1 हो गई, है ना। तो इस केस में dy by dx कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? इस केस में dy by dx क्या हो गया सर? 1 हो गया। क्लियर है? या सेकंड क्वेश्चन हो गया कि सेकंड इक्वेशन मैंने ले ली y इक्वल्स टू k और k है एक कांस्टेंट। k क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। k कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है सर? फिक्स। तो y की वैल्यू क्या हो गई? फिक्स हो गई, ठीक है। यार y की वैल्यू फिक्स है, मान लो 5 है। अब आप x को चाहे डबल करो, चाहे ट्रिपल करो, चाहे स्क्वायर करो, चाहे क्यूब करो, चाहे पावर इंफिनिटी कर लो, x को आप कितना भी बदल लो, आप खुद बोल रहे हो सर y क्या है? फिक्स है। y को तो क्या बोला है? फिक्स बोला है, तो x पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। अब x चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल हो, चाहे कितना भी हो, कितना भी चेंज करो, x में y में होने वाला चेंज क्या होगा? 0। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y, यार जब y चेंज ही नहीं हो रहा तो रेट ऑफ चेंज कैसी?
जब y चेंज ही नहीं हो रहा, परिवर्तित ही नहीं हो रहा, तो रेट ऑफ चेंज कैसा, परिवर्तन की दर कैसे, है ना। तो सर कांस्टेंट है y, तो dy बाई dx कितना हो गया 0, कि रेट ऑफ चेंज होने की रेट क्या है 0, कि वो हर सेकंड में हर x की वैल्यू के साथ कितना चेंज हो रहा है 0, मतलब चेंज ही नहीं हो रहा। बात समझ में आ गई ना, है ना। तो ध्यान रखना है सर कांस्टेंट का अवकलन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और ध्यान रखना है सर x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। बात समझ में आ गई है ना। तो अब आपको सर dy बाई dx की फीलिंग आ गई होगी, डिफरेंशिएशन की फीलिंग आ गई होगी कि होता क्या है, क्लियर। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला करते हैं सर, जो हमें डिफरेंशिएशन में काम आएंगे। मतलब मैं हमेशा तो ऐसे नहीं करूंगा ना कि हमेशा मैं सोचूंगा कि यार कैसे चेंज हो रहा है, किस रेट से हो रहा है ना। तो कुछ फार्मूले आपको डायरेक्ट अप्लाई करके निकालने हैं कि किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। देखिए टॉपिक डालते हैं सर, सम फॉर्मूलाज फॉर डिफरेंशिएशन। मतलब अवकलन के लिए कुछ सूत्र, क्या है सर, ध्यान दें। पहला, यदि इफ मान लो y किसी कांस्टेंट के बराबर है, y x पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना, y जब कांस्टेंट होता है तो dy बाई dx कितना आएगा सर, हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना होगा 0, मतलब कांस्टेंट का अवकलन हमेशा 0 होगा, क्लियर। सेकंड चीज बच्चों, इफ y इक्वल्स टू x हो, y इक्वल्स टू x हो, तो ध्यान रखना है, अभी अभी कैलकुलेट कर चुके हैं हम, dy बाई dx क्या होगा 1, क्लियर। थर्ड, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सर, ध्यान से सुन लेना। अगर y की इक्वल्स टू x की पावर n हो, मतलब y x की किसी पावर के बराबर हो, y x की पावर के बराबर, x स्क्वायर हो, x क्यूब हो, x की पावर -4 हो, x की पावर -10 हो, x की पावर 50 हो, ठीक है। तो x की कोई भी पावर, ठीक है, अगर ऐसा होगा तो dy बाई dx होगा सर, पावर को बाहर ले आओ और x की पावर में 1 कम कर दो। क्या पढ़ा सर, अगर x की पावर n का अवकलन करना है तो x की पावर n का अवकलन क्या होता है कि पावर को बाहर ले आओ और पावर में 1 कम कर दो, मतलब n की x की पावर, तो n को तो बाहर ले आओ और पावर में 1 कम, n माइनस 1 कर दो। बात समझ में आ गई क्या, बोलो पक्की बात है क्या, पक्का, श्योर। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ फॉर्मूला देखें, इधर देखते हैं सर। मैं आपसे बोलता हूं कि y जो है वो जरूरी थोड़ी कि x क्यूब या x5 या x की पावर n ही हो, प्लस माइनस में भी तो कुछ हो सकता है ना। तो y जो है वो दो अलग अलग फंक्शनों का या तो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, मतलब y इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, ठीक है। f ऑफ x और g ऑफ x क्या है सर, f ऑफ x, इसको हम पढ़ने में तो क्या पढ़ते हैं, f ऑफ x, मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर फंक्शन ऑफ x, x का कोई फंक्शन, अब ये फंक्शन कोई शादी विवाह नहीं है, ठीक है। ये फंक्शन क्या है सर, बेसिकली ये फंक्शन है इक्वेशन, बेसिकली ये फंक्शन है इक्वेशन जो डिपेंड कर रही है x पर, जो निर्भर कर रही है किस पर, x पर। बात समझ में आई ना, मतलब क्या सर, x स्क्वायर लिख दूं, अब x स्क्वायर जो है x पर तो डिपेंड करेगा ना, आप x की वैल्यू दोगे तो x स्क्वायर की वैल्यू आएगी, है ना। तो ये भी एक x का फंक्शन हो गया, ठीक है। अगर मैं आपसे x की पावर -10 लिख देता सर, x की वैल्यू बदलोगे तो पूरा बदलेगा तो ये भी एक f ऑफ x हो गया, है ना। दूसरी बात क्या, मान लो जरूरी थोड़ी ऐसी हो, ऐसे भी तो हो सकता है कि 10 की पावर x हो, तो सर 10 x की 1 रखोगे तो 10 की पावर 1 आएगा, 10 आएगा, x की पावर 2 कर दोगे तो 10 की पावर 2 मतलब 100 हो जाएगा, x की पावर 3 कर दोगे तो 10 की पावर 3 मतलब 1000 हो जाएगा, है ना। तो ये भी तो x पर डिपेंड कर रहा है, तो ये भी x का एक फंक्शन है, ठीक है। जरूरी नहीं है सर ऐसे ही हो, sin x भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सर ऐसे ही हो, sin x भी हो सकता है। sin x क्या सर, sin के अंदर x है, sin के अंदर x है, x क्या है यहाँ पर, एंगल है, क्योंकि sin के साथ तो एंगल ही बैठता है ना, है ना। तो x की वैल्यू 0 होगी तो sin 0 होगा, x की वैल्यू 90 होगी तो sin 90 1 हो जाएगा, है ना। तो ये भी तो x पर डिपेंड कर रहा है, मतलब ये भी x का एक फंक्शन है ना। तो आपको फंक्शन समझ में आएगा ना, फंक्शन का मतलब बेसिकली x की कोई इक्वेशन, है ना, ऐसी कोई समीकरण जो x पर निर्भर
ठीक है ना। अच्छा मैथमेटिक्स में तो आप इसको बहुत डीप में पढ़ोगे, हम डीप में नहीं पढ़ रहे, बस समझा, इसको ओवरव्यू लिया है ना। एग्जैक्ट डेफिनेशन इसकी इससे भी हटके है, जो शायद इस समझे गए मेथड को रॉन्ग भी बोलेगी, ठीक है। तो नहीं सोचना है, कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे आएगा तो वहां पढ़ लेना अच्छे से, क्लियर। अभी के लिए समझ लो कि एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स की कोई इक्वेशन, क्लियर होगी बात। देखिए सर अगर ऐसा देखने को मिलता है और जी ऑफ एक्स क्या है, ये भी एक्स का एक फंक्शन है, ये भी एक्स का एक फंक्शन है, लेकिन एफ को अलग लिखने के लिए मैंने जी लिख दिया कि ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, क्लियर सर। अगर ऐसा होता है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू होता है सर, जब भी कोई दो फंक्शन प्लस माइनस में आ जाए तो आप उन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लो। आप डी ओवर डी एक्स, सर डी ओवर डी एक्स का मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन, किसका, एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ, ठीक है। बाद में जो है उसका अवकलन कर दो अलग से। बात समझ में आ गई है ना। तो अगर प्लस माइनस में कोई चीजें आ जाती हैं तो आपको कुछ नहीं करना सर, आपको उनका अवकलन करना है अलग अलग, और बीच में प्लस है तो प्लस लगा देना, माइनस है तो माइनस लगा देना। बात समझ में आ गई क्या, पक्की बात है। तो बोर्ड पर चार फॉर्मूले लिखे हुए सर, चारों को जल्दी से नोट करें। याद रखें कि कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है, ठीक है। x की पावर n का पावर को बाहर ले आओ, पावर में कम करो, ठीक है। प्लस माइनस में कुछ आ जाए तो अलग अलग करो, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, क्लियर। नोट कर लिया होगा बेटा। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं सर। देखिए सर क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड dy बाई डी एक्स। आपको dy बाई डी एक्स निकालना है इफ, अगर फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स की पावर 2, सेकेंड क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स की पावर -4, थर्ड क्वेश्चन है y इक्वल्स टू x की पावर 5 प्लस x की पावर 6, फोर्थ क्वेश्चन है y इक्वल्स टू x की पावर 7 माइनस x की पावर -7, ठीक है। ये चार क्वेश्चन देखें सर, ध्यान से देखिए। एक चार फॉर्मूले हम नोट कर चुके हैं ना, एक फॉर्मूला और नोट कर लो, एक फॉर्मूला और नोट कर लो। चलो छोड़ो उसको, हम बाद में देखेंगे, अभी सॉल्व करते हैं। इधर आ जाओ, ठीक है सर। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, मुझे गिवन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। सर x स्क्वायर है मतलब x की पावर में कुछ है, और x की पावर n वाला फंक्शन बन रहा है ना। x की पावर n का कैसे करते हैं सर, पावर को बाहर ले आओ, पावर को बाहर ले आओ, पावर में से 1 माइनस कर दो, तो सर 2x की पावर 2 माइनस 1 मतलब 1 मतलब x, ठीक है। तो ये dy बाई डी एक्स कितना आ गया सर, dy बाई डी एक्स आ गया 2x। बात समझ में आ गई है ना, आंसर हो गए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखें, y इक्वल्स टू x की पावर -4, y इक्वल्स टू x की पावर -4, इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब dy बाई डी एक्स निकालना है। देखिए सर x की पावर कुछ है ना, पावर वाला फंक्शन बन रहा है। पावर वाले फंक्शन कैसे करते हैं सर, पावर को बाहर ले आओ, बाहर ले आए और x की पावर को एक और कम कर दो, -4 में से एक और कम करो, एक और कम करेंगे तो सर -4 में से एक कम करने पर -5 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे -4 प्लस 1 मत कर देना, -4 इंटू एक्स की पावर -5। अब यार पावर माइनस में है तो इसको नीचे ले जाकर के प्लस में कर सकता हूँ क्या, तो फाइनली डी बाई डी एक्स क्या मिलेगा, -4 अपॉन में एक्स की पावर 5। ये आ गया आंसर, ठीक है। अब ये चेंज करना कन्वर्ट करना डिपेंड करता है हमारे पास ऑप्शंस कैसे हैं। ऑप्शंस में जो दिया होगा, अगर ये दिया है एक्स की पावर -5 वाला, इस पे टिक करो, ये दिया है इस पे टिक करो, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट देखिए सर थर्ड क्वेश्चन बोलता है y इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 6। सर इस बार ध्यान दो, बीच में प्लस है, x की पावर 5 x पर डिपेंड करता है, ये अलग फंक्शन हो गया f ऑफ x, x की पावर 6 x पर डिपेंड करता है, ये अलग फंक्शन हो गया g ऑफ x। कैसे करते हैं सर dy बाई dx, सर dy बाई dx कैसे करते हैं, बोलो dy बाई dx कैसे करते हैं सर, पहले इसका अवकलन करो x की पावर 5 का,
सर पावर वाला फंक्शन है, पावर बाहर निकालो और x की पावर 1 कम कर दो, 5 में से 1 कम कितनी हो गई 4, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ये भी पावर वाला फंक्शन आ गया, x की पावर है तो पावर को बाहर निकालो और पावर में से 1 कम कर दो। बात समझ गई क्या? ये आ गया आंसर। देखा, एक स्टेप के क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंगल स्टेप के क्वेश्चन, क्लियर। देखेंगे सर फोर्थ क्वेश्चन देखें। फोर्थ क्वेश्चन हमें गिवन है सर y इक्वल्स टू x की पावर 7 माइनस x की पावर माइनस 7, ये क्या x की पावर 7 माइनस x की पावर माइनस 7, ठीक है सर। dy बाई dx निकालना है। अगर क्वेश्चन को देखें तो x की पावर 7 ये एक अलग फंक्शन है x का f ऑफ x, ये एक अलग फंक्शन है x का g ऑफ x, ठीक है। अलग अलग है, बीच में माइनस है तो दोनों का अलग अलग अवकलन करो, इसका अलग करो डिफरेंशिएशन। क्या सर पावर बाहर ले आओ, x की पावर 1 कम कर दो। बात समझ में आ रही है ना। माइनस सर x की पावर माइनस 7 है तो पावर बाहर लाओ, माइनस 7 बाहर, x की पावर 1 और कम कर दो। समझ में? माइनस 8 क्यों लिखा? माइनस 7 में से 1 और कम करो, माइनस 7 माइनस 1 तो माइनस 8 हो गया, ठीक है सर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू एक्स की पावर 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 इंटू एक्स की पावर माइनस 8, ठीक है। तो सर डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल गया मुझे फाइनली? जो ऑप्शन होगा जो मानेगा, ये ऑप्शन में तो ये ऑप्शन में तो ये भी नहीं है तो सर 7 कॉमन ले लो, x की पावर 6 प्लस x की पावर माइनस 8, ये हो गया हमारा आंसर। बात समझ गई क्या? बोलो, चारों क्वेश्चन से डिफरेंशिएशन करने का तरीका समझ गई क्या कि कैसे करना है? बोलो पक्की बात है, 110% श्योर हो? चलिए तो चारों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अपनी कॉपी में नोट करें, सर वीडियो को पॉज कर दें। हरी अप। चलिए सर कर लिए नोट पक्का? चलिए आज की वीडियो बच्चा लोग हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। आने वाली वीडियो में हम और कई तरीके के फंक्शंस की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, लॉगरिथमिक फंक्शंस हो गए, मतलब sin x cos x ये हो गए, log x हो गया, है ना, इनकी बात करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात सर, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर अपना होगा, उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। वो क्या है कि 10th क्लास में आपने एक टॉपिक पढ़ा है मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है ना, त्रिकोणमिति पढ़ा है, साइन कॉस टेन ये वाली चीज है ना। तो इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं सर हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, साइन a प्लस b इक्वल्स टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b होता है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से याद करनी है, ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को अच्छे से लर्न करने हैं। उसके बाद में आप नेक्स्ट वीडियो पे आओ। क्लियर हो गया सर बात? पक्की बात है क्या? आगे चल सकता हूँ? ठीक है, तो सर आज की वीडियो यहीं पे एंड कर रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नई एनर्जी जो कि आप लोगों को बना के रखना है ना, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।